हेलो फ्रेंड्स, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसा मैं कामना करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन हो गए, हम लोग बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूं और आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक टॉपिक को लेके बहुत सारे लोगों का डिमांड था, क्योंकि आज की डेट में हम लोग बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं। पिछले महीने से ज़्यादा इस महीने हम लोगों ने अच्छा बिजनेस किया है, लेकिन एक टॉपिक को लेके बहुत सारे लोगों का सवाल था और बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं आपके सामने वो वीडियो को प्रेजेंट करूँगा। टॉपिक है हम लोग प्रोडक्ट कैसे सेल करें, हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग बहुत आसानी से 5 मिनट में हम लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और बहुत सारे रिकमेंडेशन और हम लोग बहुत सारे रिजल्ट को भी ले सकते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम पवनेश दुबे, मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका स्वागत करता हूँ इस अपनी वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिकतर लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और मुझे अपना सजेशन देंगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे देने का प्रयास करूंगा। इससे आपके बिजनेस में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी प्रोडक्ट सेलिंग। जब हम लोग माय रिचार्ज में आ गए, हम लोगों ने कंपनी ज्वाइन कर ली, तो अब हमारे को मेनली जो चीज़ें हैं वो ये है कि हम लोगों को वो सीखना होगा जो हमें सिखाना है। तो इसमें जो पार्ट है, मेन पार्ट जो है, हम लोगों को हमारे प्रोडक्ट भी आगे मूव होने चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेल करता ही करता है, क्योंकि कैसे सेल करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें क्यों सेल करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत सारे लोगों में जब हम लोग प्रोडक्ट मार्केट के अंदर दे आते हैं तो बहुत अच्छी रेस्पेक्टेबल पर्सन्स भी होते हैं जो अंदर ही अंदर कुछ सोच में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुल के उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको अंत में ये भी तरीका बताऊंगा कि बिना बताए प्रोडक्ट कैसे सेल हो सकता है। लेकिन बात करेंगे हम लोग क्यों से। देखिए फ्रेंड्स, आज की डेट में हम लोग अगर नेटवर्क मार्केट में आए हैं और माय रिचार्ज में आए हैं, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आए हैं जो कि पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करती है, और हमारा जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है हमारे टर्नओवर से। लेकिन अगर टर्नओवर करने में आपका प्रोडक्ट सेलिंग में कोई प्रॉब्लम आता है तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस ज़्यादातर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, करना क्या होगा, हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनसे हम लोग यूज़ करके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करा सकें। और मैं ये आपको बात बोल दूं कि ऐसा अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि हम लोग प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे या प्रोडक्ट हमारे सेल नहीं होंगे, हमारी टीम सेल करेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो लीडर करता है वही टीम करती है, जो लीडर बोलता है वो नहीं करती है। आज मैं अपना जो एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का, वो एक्सपीरियंस माय रिचार्ज का आपके सामने शेयर करूंगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कि प्रोडक्ट आगे कैसे सेल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आपको बता दिया कि हम लोगों को क्यों सेल करना है, ये आपको पर्पस क्लियर हो गया। लेकिन एक और टॉपिक है कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो सेल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि सर हम लोग बहुत जॉब वाले हैं, हमने तो आज तक मार्केटिंग नहीं की, सर हम लोगों का तो प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे, सर सेल नहीं हो पा रहा है हमसे। कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा है, कुछ कहते हैं कुछ ज़्यादा है। बस मैं यही बोलूँगा दोस्त, ऐसा कोई सवाल नहीं है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बोला कि ऐसा कोई सवाल नहीं है या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते। आज अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अपना स्मार्ट कंज्यूमर और अपने जितने भी ऑफ़र हैं उसको कैलकुलेट करके बताएंगे ना, तो CSD कैंटीन, मेरे घर में CSD कैंटीन से प्रोडक्ट आते हैं, CSD कैंटीन से भी सस्ते हमारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा इन सारे ऑफ़र्स को और समझाना पड़ेगा आपको सामने वाले को ऑफ़र को। हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, कोई व्यक्ति बोलता है कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि वो व्यक्ति चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है। नीड अगर आपने क्लियर कर ली तो हम लोग वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और आपके प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर मूविंग निकल चली जाएगी। डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि हम लोगों की नीड पर फोकस अगर हम लोग करें तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं।
जैसे आज आप देख रहे हैं, आज कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। ये जो वायरस स्टार्ट हुआ था हमारा, उस टाइम पे सैनिटाइज़र एक ऐसी चीज़ थी जिसमें हम लोगों ने जाने कितना पैसा दिया है, क्योंकि वो आज की डेट में नीड थी। मैंने खुद वो 200 रुपया में ख़रीदा था 100 ml, लेकिन आज मार्केट के अंदर हम लोगों को आसानी से मिल रहा है। लेकिन जिन समय पर ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय पर उन व्यक्तियों ने कीमत से 3 गुना 4 गुना दाम पर वो चीज़ खरीदी। एक मास्क जिसकी कीमत 10-15 रुपया होती थी, उसको लोगों ने 50-50 रुपया में ख़रीदा था। क्यों ख़रीदा था? सिंपल है कि आज की डेट में उन लोगों को पता था कि वो हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है। अगर उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोगों को परेशानी होगी। इसी तरीके से वो व्यक्ति क्या चाहता है और उसकी नीड कितनी बड़ी है, ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप उसकी नीड पर और उसकी ज़रूरत पर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर दे सकते हो। और अगर बात करते हैं, प्रोडक्ट महंगे नहीं होते हैं दोस्त। आदमी की ज़रूरत अगर आपने उसको फोकस कर लिया तो वो कोई प्रोडक्ट महंगे नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ प्रोडक्ट महंगे को लेके सवाल है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और मैं आपको समाधान दे सकता हूँ उसका। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि आज की डेट में नीड बड़ी होनी चाहिए लोगों की। जब नीड बड़ी होगी तो हम लोग प्रोडक्ट कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको घर में आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर है क्या क्या, उसको प्रॉब्लम क्या है, सर्दी खांसी जुकाम उसके घर के अंदर है कि नहीं। तो आपको अगर उसके नीड के प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे तो मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल होंगे। कुछ तो नीड होती हैं, कुछ नीड हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं फ्रेंड्स। आज बच्चों को लेके बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं, तो वो एक नीड क्रिएट करना हुआ। उन बच्चा आपको घर में हमेशा पूछना होगा लोगों से कि आपके घर में प्रोडक्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो आपको छेम को वहाँ एडवाइस करना है। भाभी जी को लेके, मतलब उनकी वाइफ को लेके अगर कोई व्यक्ति चिंतित है तो आपको उनके लिए एडवाइस करना होगा। तो ये जो प्रोडक्ट हैं आपको एडवाइस करनी होंगी केवल, क्योंकि एक LIC एजेंट हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, जिस हिसाब से वो एक पॉलिसी को एडवाइस करता है, उस टेक्निक को हमें सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ ऐसी चीज़ें कि हम लोगों की नीड को समझें कि हम लोग उसको कैसे प्रोडक्ट को सेल करें। तो क्यों हम लोगों को करना है, सिंपली हमने बात कर ली। कैसे करना है इसके लिए भी बात कर ली। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऐसी कुछ टिप्स, ऐसी कुछ नीड्स जिसको हमें अपने आप करना होगा। जैसे आज मैं बात करूं कि हर घर में जो माई रिचार्ज को करना चाहता है, फ्रेंड्स आप भी अगर माई रिचार्ज को करना चाहते हैं ना, तो आपको करना पड़ेगा सर दिल से। अगर आप माई रिचार्ज को दिल से करेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि मज़ा आएगा काम करने के अंदर। तो दिल से करने के लिए करना क्या होगा? जैसे आज सोचिए दोस्त, जब हम लोग मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो सबसे पहले आप कंपनी का नाम बताते हैं। क्यों बताते हैं सर? आप सोचिए, आपने एक अगर परचूने की दुकान खोली तो क्या आप हर प्रोडक्ट की कंपनी का नाम बताएंगे या अपना नाम बताएंगे? सिंपली आपको बोलना क्या होगा कि सर मैंने अपने एक बढ़िया बिजनेस शुरू किया है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी शुरू करी है, एक फैक्ट्री लगाई है। तो आप पॉजिटिव होकर अगर उसको बोलोगे ना तो आपको वो रिजल्ट ज़रूर देगा। और उसी तरीके से आपको इनवाइट करना पड़ेगा जिस हिसाब से आप एक बड़े बिजनेस को लेकर इनवाइट करते हैं। ये बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको आने वाले समय में सारी चीज़ें देगा। ये सभी लोग जानते हैं, जॉब पर्सन भी ये जानते हैं, लेकिन जॉब पर्सन हमेशा अपने समय को बेचते हैं। ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि आप जॉब पर्सन हो, आपको बैठने का काम है तो आप बेच नहीं रहे हैं, आप ज़रूर कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। एक LIC एजेंट आपको पॉलिसी बेच रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है, जब जाके उसको इनकम मिलती है। एक डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस बेचता है, एक इंजीनियर अपना अनुभव बेचता है। हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे सेल्समैन को देखते हैं, उनसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, वो ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों को आज आगे क्या मिलने वाला है आप डिसाइड नहीं कर सकते, कितनी आमदनी डिसाइड नहीं कर सकते। उसको ये डिसाइड है कि सुबह से शाम तक अगर मैं मार्केट के अंदर निकलूँगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। आपकी कोई भी परिकल्पना नहीं है, कोई भी भविष्य नहीं है। बुरा मत मानिएगा आप जितने भी लोग जॉब पर्सन हैं, मैं भी खुद जॉब पर्सन हूँ। लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा और अपने आप को मैंने सिखाया और अपने आप के लिए बहुत सारी उपलब्धि को लेना शुरू कर लिया। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बोलूँगा कि कुछ टेक्निक्स हैं जो आज की डेट में आपको सीखनी है, कुछ विश्वास भी के साथ में आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो कुछ मिनिमम से मिनिमम प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि घर में इस्तेमाल होते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप अगर इस कंपनी से माई रिचार्ज से आप अगर करोड़ों रुपए बनाना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए लगाने के लिए करोड़ों लगाने भी पड़ते हैं। ये बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन आपको यहाँ पर करोड़ों रुपए नहीं लगाने हैं।
शुरुआत करनी है आपसे छोटे से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स बढ़े तो आपको अपने घर को बनाना पड़ेगा एक ऐसा घर जो कि सेलिंग वाला घर है। क्योंकि मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि कल एक बहुत बड़ी दुकान ले लीजिए आप और उसमें आप बिज़नेस शुरू करिए, नहीं। मैं आपको बात करता हूँ कि हर चीज़ की शुरुआत होती है घर से। तो घर में मैं 3 जगह आपको बताऊंगा जहां पर आप कुछ प्रोडक्ट रखेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन होगी और घर में कोई व्यक्ति आएगा तो वो पूछ ही लेगा कि ये क्या है और ये क्यों है। जैसे सबसे पहला जगह होती है, जैसे कि हमारे कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले कहाँ बैठते हैं? सबसे पहले बैठते हैं ड्राइंग रूम में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा कोना, एक ऐसी जगह, एक ऐसा आपको जगह डिसाइड करनी होगी जहाँ पर आप माई रिचार्ज के कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट आप वहाँ पर रख सको। तो जब आप 10 से 12 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट आप रखोगे तो वो जगह सुंदर दिखेगी और जो भी कोई मेहमान आपके घर के अंदर आएगा तो सबसे पहले पूछेगा कि सर ये क्या है। तो जब आपसे ये बात पूछे, अब अगर आप अभी भी नहीं बता पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका भविष्य ज़्यादा दिन तक का नहीं है, बुरा मत मानिएगा प्लीज़। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है तो फिर आपको बोलना है कि सर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में और मैं इसकी एक बहुत बड़ी एजेंसी के लिए काम कर रहा हूँ। सिंपल ये आपको फिर तो शुरू हो जाना है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लोग पूछ तो लें, आप बताने में ज़रा संकोच करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति पूछ रहा है तो आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमारा दूसरा जगह है हमारा बाथरूम। बाथरूम में जब जाएंगे तो बाथरूम के अंदर भी हमारे माई रिचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो यूज़ होते हैं। आपको वहाँ पर वो प्रोडक्ट रखने हैं, चाहे हमारा टॉयलेट क्लीनर हो, चाहे हमारा पेस्ट हो, चाहे हमारे ब्रश हो, चाहे हमारा शैम्पू हो, बॉडी वॉश हो, सोप हो, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप माई रिचार्ज के वहाँ पर रख सकते हो और आने वाले समय में सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। तो जब बाथरूम के अंदर जाएगा, हैंड वॉश इस्तेमाल करेगा तो आपसे पूछ ही लेगा कि सर ये भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है? बोलेगा हाँ सर। उसके बाद में अगर उनके साथ में घर के लोग आएंगे तो घर के लोग जाएंगे सर अंदर किचन के अंदर, तो आप जब वहाँ पर प्रमोशन देखेंगे तो कुछ पैकेट वहाँ पर मसाले के भी डाल के रखिए, कुछ चीज़ें और डाल के रखिए और बोतल अपना पास रखिए। जब आप वहाँ से वो चीज़ें लेंगे तो आपसे फिर तो पूछ ही लेगा कि यार सारा माहौल तुमने इन प्रोडक्टों से बताया है, मुझे बताओ ये है क्या। फिर आप शुरू हो जाना फ्रेंड्स। और मुझे पता है, आपको विश्वास है कि जब आपसे ये व्यक्ति कोई पूछ लेगा कि सर ये क्या है तो आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो डायमंड क्लब से बहुत आसानी से ये प्रोडक्ट को ले सकता है और आसानी से रिकमेंड कर सकता है। हम लोगों को सर प्रोडक्ट सेल नहीं करने होते हैं, हमें प्रोडक्ट रिकमेंड करने होते हैं। लोगों की ज़रूरत वाले प्रोडक्ट आप रिकमेंड करिए। आज के टाइम में बहुत आसान है। हम लोगों के घर जाते हैं, बहुत 5 मिनट की एक ऐसी ट्रिक है जिसको हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक तुलसी है, ये तुलसी जो प्रोडक्ट है ना, ये तुलसी कितना सारा रिजल्ट आपको दे सकती है। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये तुलसी हम लोग यूज़ करते हैं और अपनी एक पॉकेट में अगर डाल के रखते हैं तो ये आपको बहुत सारे रिजल्ट दे सकती है। हम लोग अमूमन घरों में जाते हैं और घरों में जाते जाते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को हर व्यक्ति चाय या पानी के लिए तो पूछता ही है ना। जब हम लोग किसी सामने वाले व्यक्ति के घर में चाय और पानी लेकर जाते हैं तो अपनी पॉकेट में से तुलसी की 2 बूंद, चाहे तो वो पानी हो चाहे चाय हो, अपनी उसमें डालेंगे ही डालेंगे। और सामने वाले व्यक्ति से भी आपको आंखों में आंखें डाल के ये पूछना है कि सर ये तुलसी है, क्या आपके पानी या चाय में डाल दूं? तो सामने वाला बोलेगा कि सर डालो, लेकिन सबसे पहले ये बताओ ये है क्या। तो जब आपसे ये व्यक्ति पूछे कि है क्या तो समझ जाना कि आपको अब इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ हमारा पेस्ट भी है। इस पेस्ट से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। अपने बैग के अंदर हमेशा डाल के रखिए। हमेशा ओरल प्रॉब्लम बहुत सारी घरों में हो रही है और सबसे ज़्यादा अगर आज परेशान है कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ से, तो एक बालों से है और एक दांतों से है। अगर आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं तो बालों के लिए महाबिंगा ऑयल को आप एडवाइस कीजिए, शैम्पू को एडवाइस कीजिए, और दांतों के लिए आप एडवाइस करिए डेंटाबून पेस्ट को। और बहुत आसान तरीका जो कि आज की डेट में हमारी माई रिचार्ज कंपनी को बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने दिया सर हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र दिया तो हम लोगों को ये लगा कि ये सैनिटाइज़र हर घर में इस्तेमाल होने वाला है।
तो हम लोगों को करना क्या होगा कि इसको रिकमेंड करने के लिए आप अपने साथ अपने बैग में निकाल के रखिए, और इसको अगर आप एडवाइस करेंगे, सामने वाला पूछ ही लेगा, उसके हाथ में दे देना सर। उसके हाथ में अगर दे दोगे आप, बोलेगा सर, तो इसका खुशबू अगर एक बार कोई ले लेना तो उसको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में है क्या सर। माई रिचार्ज कंपनी ने इतना बेहतरीन ये हैंड सैनिटाइज़र बनाया है जिसको मैं आज की डेट में 2000 पीस बेच चुका हूँ सर। तो ये बहुत आसान ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको आपने केवल एडवाइस करना है। और समझ लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार कोई प्रोडक्ट एडवाइस किया और उसने अगर उसको अपने घर में ले लिया तो वो आने वाले समय में आपका डायमंड क्लब भी हो सकता है, स्मार्ट कंज्यूमर भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को सोचते 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 बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मिनिमम प्रैक्टिस आपको खतरे का निशान होता है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व निकल के आता है। लेकिन मिनिमम करोगे ना तो आप क्या करेंगे, छोटा एक दो लोगों के पास जाते हैं, कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं सर महंगा है, आपका तो प्रोडक्ट ये है वो है, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। नहीं, उस समय आपको अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए, अपनी कंपनी के ऊपर अगर अपने भरोसा है तो डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने तरीका बताया, बहुत आसान तरीका। 5 मिनट के अंदर आप घर के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो आपको घर का माहौल अगर आपने बढ़िया बनाया हो तो 5 मिनट में वो व्यक्ति आपको प्रोडक्ट ले सकता है। दूसरा मैंने बताया कि आप किसी के घर जाते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को आपको यूज़ करना है अपने ऊपर। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं तो अपने ऊपर इस्तेमाल करिए। देखिए सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ ही लेगा कि सर ये प्रोडक्ट है क्या और ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स, आप कभी भी ये सोच के इस बिज़नेस को करिए, इस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कीजिए कि ये आपका खुद का प्रोडक्ट है। क्योंकि आपको मैं बोलूँ सर, कंपनी 38% की पार्टनर है, 62% के तो आप ही पार्टनर हैं। तो ऑनर तो ऑलरेडी आपके हुए, बस महसूस करने की ज़रूरत है कि आप खुद एक ऑनर हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रोडक्ट की टिप्स जो हम लोग मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, सेलिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन एक और मेन टॉपिक जिसको लेके हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि हम लोग आज की डेट में अपने एक प्रैक्टिस और अपनी एक आदत को बदलेंगे। वो आदत क्या है? आज कोरोना वायरस टाइम पे बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट की प्रॉब्लम रही, प्रोडक्ट लोगों के पास नहीं मिल पाए, प्रोडक्ट टाइम से नहीं मिल पाए, तो ये लोगों ने ब्लेम लगाना स्टार्ट किया। लोगों से आपने अपने अपलाइन से कह दिया, उसने अपने अपलाइन से कह दिया। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हम लोगों को ये लगा यार, ये क्या हम लोग 10 से 15 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट स्टोर करके नहीं रख सकते? तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगा सर, 3 एडवाइस दूंगा आपको कि अगर आप सिंगल हैं, आपकी कोई टीम नहीं है, तो मैं आपको आज बोलूँगा सर, कम से कम 10,000 के प्रोडक्ट आप अपने घर पे रखिए। ये प्रोडक्ट आपको कम से कम 3 महीने का घर में तो आपके काम आएंगे, अगर आप सेलिंग नहीं कर पाए तो। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जैसे ही आप इन 3 महीने के प्रोडक्ट को स्टोर करोगे तो सेलिंग ऑटोमेटिकली होगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी कुछ टीम है तो आप नियरेस्ट फ्रेंचाइजी से 20 से 25 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट लेकर रखिए और मोबाइल स्टॉकिस्ट लीजिए। मोबाइल स्टॉकिस्ट लेंगे तो कुछ फ़ायदा आपको मोबाइल स्टॉकिस्ट का भी मिलेगा, इसके साथ साथ आप अपनी टीम के एक्यूरेट बिल भी काट सकते हो। आप फ्रेंचाइजी पर निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि आपका ये रहता है सर फ्रेंचाइजी वाला खुला नहीं है, आज वहाँ पर लॉकडाउन है, आज वहाँ पर ये समस्या है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे और बिल काटने की अगर आपके पास पावर होगी तो आपको ये जो काम आने वाला है वो मोबाइल स्टॉकिस्ट। इसके साथ साथ तीसरा और मुख्य वो है सर, अगर आपकी 50 लोगों की टीम है तो अब आपको दोस्त मोबाइल स्टॉकिस्ट अपनी टीम में रखने की ज़रूरत है। यानी आप ले सकते हैं सर एक फ्रेंचाइजी, किसी भी स्टेट में हो, हर जगह पर हम लोग फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, हर जगह पर C&F अवेलेबल है। आप नियरेस्ट C&F से आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और एक अच्छा स्टोर बना सकते हो, क्योंकि आपकी नीयत ही डिपेंड करती है कि आप इस बिज़नेस को लेने के लिए आप कितना सीरियस हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी है और आने वाले समय में
एक बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर खड़ा करने के देना है और हम लोगों को अपने सपनों को पूरा करना है। थैंक यू वेरी मच। आज का जो वीडियो बना वो फर्स्ट क्लास रहा। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपकी अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं और आने वाले समय में मैं उसका ज़रूर समाधान दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग।